आज की वीडियो को एसएससी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2019 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, अगर जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी, इन सभी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना दिया गया है, 15 और 13 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम के दो गुणनखंड दिए गए हैं। एलसीएम के देखिए दो गुणनखंड दिए गए हैं, एलसीएम के दो गुणनखंड दिए गए हैं, तो और भी गुणनखंड हो सकते कि नहीं हो सकते, और भी गुणनखंड एलसीएम के हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये बड़ी संख्या पूछा है ना, तो जो गुणनखंड देखिए जो बड़ा है, कौन सा गुणनखंड बड़ा है, 15 की 13, तो आप बताएंगे 15। तो करना क्या, आप एचसीएफ का इसमें लाके गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ से जो एलसीएम का गुणनखंड है, जो बड़ा वाला फैक्टर है, अगर ये बड़ी संख्या पूछा है तो बड़े वाले में लाकर गुणा करेंगे, अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटे वाले फैक्टर में लाके हम लोग गुणा करते। तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, ये 29। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, या 15 9 कितना हो जाएगा, 135। तो मैं देख रहा हूँ 5 जो है इकाई अंक पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, जो 5 है वो केवल लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले में। अब मुझे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो बस इतना ही, जैसे आपने गुणा किया 9 बचे 45, आपको लास्ट वाला डिजिट कितना मिल गया, 5। आपने देखा 5 बी ऑप्शन में, तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसमें करेंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 135, 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा 13 43, कितना हो जाएगा 435। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 2 है, अंतिम भाजक 105 है, संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ द्वारा भाग विधि कैसे निकालते हैं, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा कि सबसे पहले ये बता दे रहा हूं कि एचसीएफ द्वारा भाग विधि कैसे, भाग विधि द्वारा कैसे निकलते हैं। एचसीएफ जैसे दो संख्या में ले ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी मैं दो संख्या ले ले रहा हूं, यहां से 1785 ले ले रहा हूं और यहां से 1995 ले रहा हूं। अगर आपसे इनका भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस तरह से करते कि नहीं करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं लोग, भाग देते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग एक बार जाएगी, तो यहां से करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। तो यहां से घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 2। फिर इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसको क्या करते हैं, जो शेष बचता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये है ना जिससे भाग दे रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। भाग विधि द्वारा तो ऐसे ही तो एलसीएम निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, ऐसे ही निकाला जाता है। तो यहां से आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इस तरह से भाग दिया जा रहा है तो जो क्रमशः शेष बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये शेष बच रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो शेष बचेगा, शेष ये क्रमशः दिए गए। अगर मैं इस तरह से लिख दूं संख्या, इस तरह से भाग दिया जाए, ठीक है,
तो जो यहाँ से शेष बच रहा है वो 1 बच रहा है, ये 8 बच रहा है, इसके बाद कितना, ये 2 बच रहा है। क्लियर है। लेकिन अंतिम भाजक आपको दिया है, अंतिम भाजक कितना है, ये 105 है। क्लियर है। अंतिम भाजक कितना है, 105 है। जो लास्ट वाला बचेगा वो मेरा क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 200 कितना रहा होगा, 10। ठीक है। 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा और लास्ट वाला हमारा क्या रहेगा, ये कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, यहाँ पे जो मिलता है, जैसे यहाँ पे है कि नहीं, जैसे मैंने इससे इसको भाग दिया तो ये शेष बचा, फिर इस वाले को हम लोग जो यहाँ पे लिखते कि नहीं लिखते, ये है ना। अगर इसको फिर यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये 200 कितना हो जाएगा, 10। अब इससे इसमें कितनी बार भाग दी गई, 8 बार भाग दी गई होगी। ठीक है, 8 बार भाग दी गई। दोनों संख्याएं हम लोग पता करें। ठीक है, जैसे ये 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं हम लोग पता करें इसमें। ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 बार तो भाग गई होगी, तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 0 0 हो गया। और इसमें करेंगे तो 8 1 8, 8 2 16। यानी ये घटाने के बाद ये वाला जो बचा होगा ये तो शेष बचा होगा ना, तो यानी ये वाली संख्या पता करने के लिए ये जो शेष बच रहा है इसमें जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या पता चलेगी, नहीं पता चल जाएगी। इसको गुणा करें, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1700 कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा, ये 1785। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते कि इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जब लिखेंगे 1700, ये कितना है, 85। अब ये भाग कितनी बार गई, 1 बार गई, तो यहाँ पे मेरा कितना रहेगा, ये 1785 रहेगा। अब इसके बाद जब घटाए होंगे तो ये मेरा शेष आया होगा। तो ये वाली संख्या पता करने के लिए इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे संख्या पता चल जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये संख्या पता चल जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1700 1900 कितना हो जाएगा, ये 95। कितना हो जाएगा, 1995। क्लियर है। अब देखिए मुझे दोनों संख्याएं पता चली। ठीक है, दोनों संख्याएं पता चलेंगी, पता इस तरह से जैसे ये तो मैंने माना था, लेकिन दोनों संख्याएं मुझे पता चली। अब इन दोनों का क्या पूछा आपसे, संख्याओं का योग पूछा, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1785 प्लस कितना, ये 1995। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 मिलेगा, ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट, ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 8 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 8 9 17, एक हासिल कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसमें देखिए ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए किया, ताकि मैं इसे जो ऐसे लिख रहा हूं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसकी वजह से समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये संख्याएं दी गई हैं, में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d से विभाजित करने पर शेषफल कितना दे रहा है, ये r। तो d माइनस r का मान हमसे पूछा गया है। d क्या यहाँ पे है, d यानी क्या पूछा है, ये सबसे बड़ी संख्या ना, तो यानी ये एचसीएफ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा हूं। ठीक है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग करते हैं कि यहां से इन दोनों का डिफरेंट करते हैं, यहां से हम लोग इन दोनों का डिफरेंट करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंट कर ले रहे हैं। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये यहां से 12 हो जाएगा और 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। इतना क्लियर है। अब इसको घटाते हैं तो ये वाला बड़ा है ना, तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहां से ये 1 देगा और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये ऊपर तो हमारा 9 ही रहेगा। क्लियर है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1400 कितना हो जाएगा, 91। अब इन दोनों का डिफरेंट करते हैं। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं डिफरेंट करके। ठीक है, तो यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 हो गया, 8 में से इसको घटाऊंगा 5 तो 3 हो जाएगा और यहां से बचा कितना, ये, तो इसको जब घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14। क्लियर है। ये देखिए इसका भी तो हम लोग इसको फैक्टर कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर ले रहे हैं। जब इसमें देखिए 3 से ये कट जाएगा ना, तो इसका फैक्टर ऐसे कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9
अब इससे छोटा तो होगा नहीं, जो 213 है अब इससे छोटा तो होगा नहीं, यानी इसकी मल्टीपल से, यानी इसका जो फैक्टर है, देखिए कौन सा ऑप्शन इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से जो डिवाइड होगा वही क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। 3 से चेक करते हैं तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये 6 3 9 हो गया, लेकिन ये 7 तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। तो इनका एचसीएफ मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कितना, ये 216 है। एचसीएफ पता चल गया कितना है, 216। एचसीएफ कितना मिल गया मुझे, 213। एचसीएफ कितना मिल गया, 213। अब देखिए करने के इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शेषफल पता करते हैं। शेषफल कितना दिया गया, 8 दिया गया। अब एचसीएफ दिया गया तो हम लोग करते हैं कि एचसीएफ से इस संख्या में भाग देते हैं, जो शेष बचेगा वो मुझे क्या पता चल जाएगा, आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग करते क्या, 213 में क्या करते हैं, कितने से भाग दिया जाए, 64 54 से भाग दिया जाए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग देखिए 3 बार जाएंगे, तो 3 बार क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 6 13 3 कितना हो जाएगा, ये 39। इसको घटाऊंगा तो ये 14 कितना हो जाएगा, ये यानी कितना 15 यानी ये कितना हो जाएगा 6। अब ये तो घटेगा नहीं, तो ये कितना बच गया, यहाँ से जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, कितना बच गया, 64। अब देखिए मुझे शेषफल भी पता चल गया और यहाँ से डी का मान भी पता चल गया। ये जो डी है कि नहीं, ये एचसीएफ क्या है, डी है। तो इन दोनों का डिफरेंट पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना है। तो अब यहाँ से जब घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 20 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें मैं आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 21। उनका एलसीएम एचसीएफ से कितना गुना है, 221 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग संख्याएं मान लें कितने, x और y। संख्याएं हम लोग कितना मान ले, x और ये y मान ले रहे हैं। जो एचसीएफ होता है ये क्या मतलब, दोनों संख्याओं में से कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में से कॉमन होता है। अगर मुझे संख्याएं पता करनी हो तो 21 का गुणा इसमें भी करेंगे, 21 का गुणा इसमें भी करेंगे, तो दोनों संख्याएं मुझे पता चल जाएंगी। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 21x, अब यहां से ये कितना हो जाएगा, 21y। अब देखिए मुझे दोनों संख्याएं पता चल गई। अब दोनों संख्याएं पता चल गई, अब ये कह दिया गया कि क्या एलसीएम एचसीएफ से इतना गुना है, जो एलसीएम एचसीएफ से इतना गुना है। तो मुझे एक थ्योरम पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो दोनों संख्याओं का अगर मैं यहां से गुणनफल कर लूं तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ से कितना गुना है, ये जो एलसीएम एचसीएफ से इतना गुना है, एचसीएफ कितना 21 है। तो यहां से लोग सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ कितना इतना, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जो एलसीएम है वो एचसीएफ का इतना गुना है, कितना 221 गुना। क्लियर है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम आपको पता चल गया। अब यहां से करना है कि सबसे पहले डिवाइड करिए, तो 21 से 21 ये कट गया। क्लियर है, तो यहां से x इंटू वाई बराबर कितना बच जाएगा, 221। अब 221 को करना कि आपको फैक्टर के रूप में ब्रेक करिए। जब आप इसका सह अभाज्य फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो कितना लिख सकते हैं आप इसको, 17 इंटू 13 लिख सकते हैं क्या, आप इसको 17 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 इंटू 17 का है या 17 इंटू 13 का है। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमसे कहा क्या, अब इसके बाद जो सह अभाज्य फैक्टर इसका मिला कि नहीं मिला, सह अभाज्य फैक्टर आपको मिल गया। अब इसके बाद करना क्या है, जो एचसीएफ दिया गया है अगर ये दूसरी संख्या पूछा है ना तो सेकंड वाले में लाके गुणा कर दीजिए। जब सेकंड वाले में लाके गुणा करेंगे तो यहां से 17 गुणे कितना हो जाएगा, ये 21। क्लियर है, 17 एकम कितना हो जाएगा, ये 17 और 17 दूना 34, 34 से कितना हो जाएगा, ये 35। अगर इनके अंकों का योग चेक करिए देखिए कितना मिला है, तो यहां से करेंगे 7 5 12 3 कितना हो गया 15।
क्लियर है? तो मुझे ऑप्शन में ये दिख रहा है 15, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि दूसरी संख्या तो इसे भी तो मान सकते हैं। जब इसका ला के इसमें गुणा करेंगे, 21 का ला के इसमें गुणा करेंगे, तो आपको ये चेक करना है क्या इसके अंकों का योग, देखिए ऑप्शन में जो दिया है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, फिलहाल ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हमसे, एचसीएफ पूछा गया है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या, एचसीएफ हमसे पूछा गया। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 2 सबसे पहले आप लिखेंगे। अब इसके बाद जो पावर, देखिए हम लोग करते हैं कि एचसीएफ की बात कही ना, तो हम लोग सबसे कम पावर वाले को लिखते हैं। सबसे कम पावर देखिए कितना दिख रहा है आपको, 2 की पावर 3 दिख रहा है। अब 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 3। और सबसे कम पावर वाला हम लोग लिखते हैं, तो पावर कितना कम है, 2। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इन दोनों का एचसीएफ इतना आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया 3/4 तथा 9/16 का एचसीएफ यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, यानी भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, और इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। और ए और बी के मान जो भी आएंगे दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इन दोनों के एचसीएफ निकालते हैं। 3 कितना है ये, 4, 9 कितना है ये, 16 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है, तो अगर ये एचसीएफ पूछा है, मीन्स एचसीएफ पूछा है, तो हम लोग करते क्या भिन्नों वाले में, तो हम लोग करते क्या, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। यानी जो पूछेगा अंश वाले का यही करेंगे, जो पूछेगा अंश वाले का वही निकालेंगे। एचसीएफ पूछा है तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। अब नीचे वाले का क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ही आ जाएगा। अब देखिए करना है कि इसके बाद ये वाला लिखना है, बी वाला, तो आप बी वाला लिख लीजिए, कितना ये 16 कितना ये 5, 4 कितना ये 25। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो पूछेगा अंश का क्या करेंगे, वही निकालेंगे, बटे जो दूसरा हर में क्या कर देंगे, बटे में हम लोग क्या कर देंगे, उसका अल्टरनेट कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा। क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है, तो आप इसको हटा देंगे, ये यानी इसको रिजेक्ट कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा। अब इन दोनों के एचसीएफ निकालना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। क्लियर है? अब देखिए ए और बी का मान आपको पता चल गया, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख के ऐड कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख के जोड़ रहा हूँ। तो नीचे तो हमारा यही आएगा, क्लियर है, 16 × 5, हर तो हमारा नीचे ही आएगा। क्लियर है ना? अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर लेंगे। आप चाहे तो साइड में लिख के भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप इसको साइड में ऐसे करके लिख सकते हैं, 16 कितना ये 16 कितना 5। क्लियर है? ऐसे भी आप लिख के जोड़ सकते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 6 5 11 हो गया, और ये 6 कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, 5 1 6, एक हासिल कितना हो जाएगा, ये 7 और 2, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 80। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 271/80। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है,
ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेषफल देती है, तो ए के अंकों का योग कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका प्रोसेस जो लगाने का आप उससे भी लगा सकते हैं एलसीएम निकाल करके, और जो इन दोनों का डिफरेंट आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा, डिफरेंट देखिए 2-2 का आपको मिलेगा, सब में 2-2 का डिफरेंट आपको मिलेगा। एलसीएम निकाल करके जो डिफरेंट आएगा उनको घटा लेंगे, ठीक है, तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। फिर उसके अंकों का योग कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे ये पता है, अब यहाँ पे देखिए मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, 3 से विभाजन का नियम ये होता है कि जो भी संख्या दी गई है अगर उसके अंकों का योग करके 3 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा नहीं बचेगा, उसके अंकों का योग करेंगे तो फिर से जब उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष समान रहेगा। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे अगर अंकों का योग किया जा रहा है तो एक शेष बच रहा है। क्लियर है, जो भी संख्या रही होगी अगर उसके अंकों का योग करके या उस संख्या में 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच रहा है। क्लियर है, अब इसके बाद देखिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो क्यों ना जब उस संख्या के अंकों का योग करेंगे तो जो भी उस संख्या मिलेगी उसमें 3 से डिवाइड करने पर मुझे एक रिमाइंडर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 का 9, यहाँ से कितना रिमाइंडर मिला, शेष कितना मिला, 2 मिला, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 का 9 और बचा यहाँ से कितना, 1 बच गया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है। और आगे चेक करते हैं 3 दूना 6, यहाँ से तो ये कुछ भी शेष नहीं दे रहा, यहाँ पे कितना 2 शेष दे रहा। ठीक है, तो यानी इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन से भी, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि एलसीएम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले का एलसीएम निकाल करके और जो डिफरेंट है इन दोनों का अंतर करेंगे, 2-2 का अंतर मिलेगा, इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर समान मिलेगा। क्लियर है, एलसीएम निकाल करके और उसमें से 2 घटा लेंगे डिफरेंट वाला तो संख्या आपको मिल जाएगी, फिर उसके अंकों का योग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना शेष दे, 26 शेष रहता है। यानी हमको करना है कि एचसीएफ निकालना, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। देखिए ऑप्शन तो मुझे फिलहाल सब इनसे क्या बड़े दिख रहे हैं, अगर इससे मान लीजिए कोई ऑप्शन इससे छोटा छोटा रहता तो वो ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप उसको हटा देंगे। लेकिन सभी जो शेष बच रहा है इससे सभी बड़े ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या, इन सभी का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंट करके, यही तो तरीका होता है। यहां से यहां डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 31 मिलेगा, और यहां से यहां डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। अब ये 0 0 हो जाएगा। अब फिर से करना है कि अब ऐसे देखेंगे तो इन दोनों का अब यहां से घटाने की जरूरत नहीं है, घटाएंगे तो आपको 31 ही मिलेगा। या ऐसे देख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, आप कहेंगे 31 से, या घटा के भी तो करेंगे तो 31 आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 31। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 31 है, जो इन सभी को डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे तो शेष आपका इतना आएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस में पूछा गया 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 56, 57, 58 का एलसीएम कितना दिया गया, के है। इन तीनों का एलसीएम कितना दिया गया, के है। 56, 57, 58, 59 का एचसीएफ क्या होगा, इसमें ये एचसीएफ ना होकर ये आपका एलसीएम रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, एलसीएम आपका रहेगा, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब इनका पूछा क्या आपसे, एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो भी संख्याएं दी गई हैं, ये जो भी संख्याएं दी गई इनका क्या है, ये इनका एलसीएम है। तो इनमें एक संख्या और बढ़ जा रही है, कितना बढ़ जा रही है, 59, और ये जो 59 बढ़ रहा है ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसे एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, फिर अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, और यहाँ पे 12 ले लिया, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 7। क्लियर है, सबसे पहले भी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ,
इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, ये 60 मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। दो संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 60। अगर इसमें एक संख्या और इंक्लूड कर लूं, और संख्याएं देखिए मैं कैसे इंक्लूड कर रहा हूं, ये अभाज्य संख्या इंक्लूड कर रहा हूं। अगर एक संख्या और इसमें इंक्लूड कर लूं, अब इनका एलसीएम पूछूं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। डायरेक्ट इनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो एलसीएम आपको पता चलेगा। सेम यही प्रोसेस देखिए यहाँ पे भी है। तीन संख्याएं दी गई है और इसमें जो एक संख्या बढ़ा रहा है ये अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से 59K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59K हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 59K। यानी कि एलसीएम में अभाज्य संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ताकि ये आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। दो संख्याओं P तथा Q का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, A तथा B है। यानी एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया गया है, A है, और एलसीएम कितना दिया गया, B है। अब ये कंडीशन ये कि A प्लस B बराबर क्या दिया आपको, P प्लस Q। ठीक है, ये बराबर है आपस में। अब इसके बाद हमसे पूछा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान किसके बराबर है। देखिए जब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो इन दोनों का भी तो क्यूब करना होगा, तभी तो ये बराबर रहे कि नहीं रहेंगे। अगर पता चला कि यहां से मैं इसका क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं और इसमें किसी एक का क्यूब कर दूं, दूसरे का क्यूब नहीं करूं, तो ये बराबर नहीं होंगे। ये बराबर फिर कब होंगे आपस में, जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर करेंगे तो ही ये आपस में बराबर होंगे, वरना ये बराबर नहीं होंगे। तो यानी इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यू के बराबर हो जाएगा। पी क्यू प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यू क्यूब के बराबर हो जाएगा। जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेंगे। तो यहां से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य, किंतु x जो वो 13 से क्या विभाज्य है। जब x को 31 से विभाज्य किया जाए तो प्राप्त शेषफल कितना होगा। एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये एक स्टेप नहीं बढ़ाता तो हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने एक स्टेप बढ़ाकर और हमको क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसेस, ठीक है। अगर ये स्टेप नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या कर सकते, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम आपको निकालना है। कौन कौन सी वैल्यू, 5, 6, 8, 9, 12, इनका एलसीएम आपको निकालना है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 6 जो इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, क्लियर है, इसको हटा दी। अब इन दोनों को देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये, 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 12 3 कितना हो जाएगा, ये 36। कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब आपके पास देखिए 8 बचे हैं, तो देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। अगर मैं इसको 2 बार में काट दूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 72। अब ये बचा कितना, 5। अब इन दोनों का देखिए, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कोई नहीं जो इन दोनों को काटेगी, तो डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 5 7 35 से कितना हो गया, 36। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या, यहां से क्या कहा गया है, प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या x जो इन सभी से डिवाइड करो तो हर बार एक शेष बचे, किंतु 13 से पूर्णतः विभाज्य। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। अब आपको k मानना पड़ेगा, इसके फैक्टर में k आपको मानना पड़ेगा। तो 360 या यहां से n भी तो लिख सकते हैं, k मानी चाहे n लिख लीजिए, ठीक है। n प्लस कितना हो जाएगा, ये 1। अब इसको जब 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, क्लियर है। अब मुझे करना है कि यहां से मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये यहां से इसकी वैल्यू पता करते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग पता करते हैं संख्या, यानी ये मुझे क्या है, x का मान है, ठीक है, ये x है।
अगर चाहे तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यहां से काटेंगे तो यहां से जब काटेंगे तो 13 दूना 26, 26 और 10 इधर गया, 13 7 91, कितना बच गया 9, कितना शेष बच गया 9। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9n+1 बट्टी कितना हो गया ये 13। मैंने छोटा रूप कर लिया थोड़ा सा ताकि यहां से अब करना क्या आसान हो जाए। और n बराबर क्या है यहाँ पे, n बराबर क्या है, यहां से आप 1 2 3 इस तरह से ये डॉट डॉट है। अब n की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे कि इसको गुणा करने के बाद n की वैल्यू क्या रखूं कि यहां से गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ने के बाद 13 से पूरा पूरा कट जाए। अगर आप यहां से क्या रखेंगे, जैसे आप 1 रखेंगे तो 9 1 कम 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10, 13 से कटेगा नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 9 दूना 18 1 19 कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो 9 3 का 27, 27 हो जाएगा, 27 से 28 कटेगा नहीं 28 13 से। तो करना क्या, 4 रख के चेक करिए तो 9 चौको 36 से कितना हो जाएगा 37, ये भी नहीं कटेगा। 5 रख के चेक करेंगे तो 9 5 45 और ये कितना हो जाएगा 46, कटेगा नहीं। तो 5 रख के चेक करेंगे तो भी नहीं कटेगा। 6 रख के चेक करेंगे तो 6 9 54 और ये कितना हो जाएगा 55, इस तरह से ये नहीं कट रहा है। तो n बराबर क्या रखेंगे, 10 रख के चेक करेंगे तो 10 9 90 और एक कितना हो गया 91, 13 7 91 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी n की वैल्यू मुझे पता चल गई, n बराबर कितना रखा जाए 10 रखा जाए। अब इसमें 10 रखेंगे तो संख्या मुझे पता चल जाएगी। जब इसमें 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये n बराबर 10, 3600 प्लस कितना हो जाएगा ये x बराबर 36, 3601 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे संख्या पता चल गई 3601। अगर संख्या पता चल गई, अब इसमें करना क्या, आपको 31 से डिवाइड करना है। अब इसमें 31 का भाग लगा दीजिए, 31 से क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो यहां से करेंगे 31 से कम 31, 5 बच गया और ये 31 से कम कितना हो जाएगा ये 31 और यहां से ये 9 बच गया और यहां से ये कितना हो जाएगा, एक हासिल देते यहां से 9 बच गया, तो यहां से 19। अब यहां से करेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी, देखिए 6 बार जाएगी। क्या 6 एकम 6 हो गया, 6 का 18, 6 बार जाएगी, 6 एकम 6, 6 का 18। अब इसको जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो हासिल देगी कितना हो गया यहाँ से 5। अब ये 0 0 हो जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा आपका, 5 आपका शेष बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। प्रोसेस थोड़ा सा इसमें लंबा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इसका प्रोसेस यही है। अगर ये स्टेप न रहता तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बढ़ा करके हम लोग को क्या कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए दो संख्याएं दी गई हैं जिनके बीच का रेशियो, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ कितना है 26 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। इसको सॉल्व करने का देखिए ये एचसीएफ दिया गया है ना, जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, या लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना मिलेगा 1। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों का योग पूछा है तो आपके पास दो तरीके, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। क्लियर है। अब इन दोनों को योग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो आप रेशियो में डायरेक्ट दोनों को जोड़िए। 7 4 कितना हो गया 11। 11 का करना कि आप 26 में गुणा कर लीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 11 6 का 66, 11 दूना 22 से कितना हो जाएगा ये 28। ये इसका आंसर आ गया है ना। इस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर 286 ही आएगा। ठीक है, 286 आपका आएगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उससे बेहतर है कि आप दोनों को रेशो में ऐड कर लीजिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू में पूछा गया, ठीक है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। जैसे 12 16 54, ये कितना है 54, यानी 54 से भाग देने पर हर बार शेष पर कितना 7 या 7 बचता है, 7 आता है, तो यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है।
देखिए क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर हर बार कितना 7 शेष बचता हो, लेकिन अगर उसी संख्या में 13 से डिवाइड किया जाए तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं, बेसिक तरीके का मतलब ये है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल करके अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम और इंटू एन करेंगे, प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, एलसीएम इस तरह से लिखेंगे, एलसीएम इंटू एन प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है कितना 7। अब यहां से क्या करेंगे बटे 13। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगी। अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले ये चेक करिए, ये देखिए जो 54 है ये 9 का क्या, ये मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है? 9 के मल्टीपल में आता है। अगर जो संख्या 9 से कटेगी, यानी जो संख्या 9 से देखिए जो संख्या 9 से कटेगी या जो संख्या में 9 से डिवाइड किया जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, उस संख्या के अंकों का योग करके 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि यहाँ पे शेषफल कितना है, 7 है ना, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर 7 बचे, किस ऑप्शन में 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर 7 बचे। इसमें करेंगे तो ये पूरा यानी 9 चौको 36 नहीं हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, ये कट गया, ये होगा नहीं। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 7 चाहिए। जब इसमें भाग देंगे तो 9 एकम 9 और शेष कितना बच जाएगा, 6। यानी उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 16 होगा। उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 16 होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में 99% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 9 का मल्टीपल आपको देगा, या तो 18 देगा, या तो 27 देगा, या तो 54 देगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ट्रिक होता है। जब भी आपको मिल जाएगा जो रिमाइंडर बचेगा, तो फिर इसके बाद ऑप्शन पे आप जाइए, किस ऑप्शन में मैं उसे भाग दूं कि रिमाइंडर 7 बच जाए, तो यही इसका ऑप्शन है। ये इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, वरना आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं आपको चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ, कॉन्सेप्ट में भी बता रखा हूँ, या इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी, एक क्वेश्चन के पहले भी आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है क्या। ये बात सत्य है कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव चली जाती है, एलसीएम में एचसीएफ से सदैव चली जाती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सत्य, यानी ये कथन सत्य है। ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां पे भी पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैप्टर वाले, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी इन तीनों से विभाजित हो, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहां से मुझे ये 9 वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो संख्या 54 से कटेगी, और ये 9 का मल्टीपल है ना, ये क्या है, 9 का मल्टीपल है। जो संख्या 54 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगी, 9 से भी तो कटेगी नहीं कटेगी, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, तो वो संख्या 9 से भी कटेगी, और 4 अंकों की संख्या यही है। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 9 9 और ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। 9 9 ये तो 9 से कट जाएगा, 4 2 कितना हो गया, 6, 6 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन इसका रिजेक्ट है। यहां से देखेंगे तो 9 9 6 3 9 ये भी कट जा रहा है, इसको देखेंगे तो ये 9 9 ये 6 तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि 36 को पकड़ते हैं। अगर आप 36 का फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 9 से देखिए ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। जो संख्या 36 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर है, वो संख्या 4 से भी कटेगी। अब इसमें दोनों में चेक कर लीजिए कि 4 से कौन सा कट रहा है। तो 4 से विभाजन का नियम ये होता है कि लास्ट दो डिजिट यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। तो 4 से देखिए कौन कटेगा, 90 कटेगा कि 36 कटेगा, तो आप कहेंगे 36 कटेगा, 90 नहीं कटता है। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से यही इसका आंसर आ जाएगा।
अगर आप बेसिक तरीके से लगाना चाहते हैं तो इन सभी का एलसीएम आपको निकालेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या, आवश्यक बराबर का मतलब क्या, पात्रों की संख्या, यानी इन तीनों का एचसीएफ आपको निकालना होगा। ठीक है, एचसीएफ निकाल करके इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है और इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमको क्या पता चल जाएगी, पात्रों की संख्या, यानी पात्रों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी एचसीएफ, जो भी इन तीनों के एचसीएफ निकालेंगे या इन तीनों का जो भी एचसीएफ आएगा, एचसीएफ से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद तो यही चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आपको ये चेक करना है कि अगर वो ऑप्शन डिवाइड करने के बाद ही तो ये सब दिए हो मिले होंगे, तो आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, किस ऑप्शन से ये भी कट रहा है और ये भी कटे, ये भी कटे। ठीक है, यानी जैसे 13 से ये भी कटे, 15 से ये भी कटे और 17 से ये भी कटे, किस ऑप्शन में कटेगा यही आपको चेक करना है। तो हम लोग करते क्या, देखिए लास्ट के सभी डिजिट चेंज है, लास्ट के क्या सभी डिजिट क्या है, चेंज है। तो लास्ट वाले से हम लोग पता कर लेते हैं कि जैसे यहां से 17 से ये कटेगा क्या, 17 चौको कितना होता है, 68 होता है, 17 चौको 68, 2 बचा, यानी ये 17 से नहीं कटेगा, तो इसको हटाइए। ठीक है, यहां से काटेंगे तो यहां से देखिए 13 बचे 65 और 5 बचा, 5 इधर गया, कितना 13 चौको 52, यानी इससे कटने की प्रोबेबिलिटी है। और इसको चेक करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, यानी 15 चौको 60 हो गया, 10 इधर गया, कितना हो गया 15 से ये नहीं कटेगा। इसको 11 से चेक करते, 11 छक्का 66 और बचा कितना 4, यानी 11 से ये नहीं कटेगा। तो यानी इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आप और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, इसका घटा के और इसको घटा के आप क्या करेंगे, ऐसे पता करके फिर इसमें डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करिए, तो पात्रों की संख्या आपको पता चल जाएगी। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपको दिया है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है, एक संख्या दी गई है तो एचसीएफ पूछा गया है, तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, ये होता है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल आपको दिया है कितना, इतना है, इन दोनों का मल्टीपल आपको दिया गया। पहली संख्या भी दी गई है, पहली संख्या कितना है, ये 936, और यहां से ये सेकंड संख्या कहें या इसको आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सेकंड संख्या कहें या एचसीएफ कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, एचसीएफ कहें या सेकंड संख्या कहें, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम कितना दिया गया, 168, उनका महत्तम समापवर्तक इतना है और उनके बीच का अंतर कितना दिया गया, 60 है। तो हमसे पूछा कि संख्याओं का योग पूछा गया। तो मुझे ये पता है कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना दिया गया है 168 और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है 12। एलसीएम में एचसीएफ से भाग चली जाती है सदैव, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया और 4 इधर गया, 12 चौको कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है। अब इसका हम लोग करेंगे सहअभाज्य फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 और कितना हो जाएगा ये 7। क्लियर है। और देखिए कहा क्या, दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 7 है। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 7। अगर दोनों के बीच का डिफरेंट कितना 60 है, दोनों के बीच का डिफरेंट 60 है, तो यहां से जब रेशियो में अंतर करेंगे तो 5 का अंतर मिलेगा, इस अंतर से इस अंतर में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। क्लियर है। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो आप रेशियो में क्या करिए, दोनों संख्याओं को योग करिए।
जब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 9। अब इसके बाद जितनी बार भाग गई है इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 108, 12 9 कितना हो जाएगा 108। ये इसका आंसर आ गया। देखिए इसमें करना है कि आपको एलसीएम से एलसीएम में भाग देना है, जो भी संख्या मिलेगी इसको सहभाज्य फैक्टर के रूप में ब्रेक करना है। तो ब्रेक कर लिया यानी 2 7 14 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये अंतर दिया गया तो मैंने यहां से अंतर करके इसमें डिवाइड कर दिया, भाग 12 बार गई। अब इन दोनों का योग पूछा तो दोनों का योग कर लिया। अब इसमें गुणा करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसका देखिए सी ऑप्शन मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया 67 60 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए दो संख्याएं हैं और जिनका एचसीएफ दिया गया। अगर हम लोग संख्याएं x और y मान ले, ये जो एचसीएफ का मतलब क्या है, तो दोनों में से कॉमन। अगर मैं इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो दूसरी संख्या पता चलेगी। तो यहां से हम लोग कर ले रहे हैं 13x हो जाएगा और ये 13y। अब संख्याएं मुझे पता चल गई। अगर मैं इनका गुणनफल करूं तो मुझे कितना दिया गया, गुणनफल कितना दिया गया इतना। तो आप यहां से कर लीजिए 6760। अगर इसको 13 से डिवाइड कर दूंगा तो 13 25 कितना हो जाएगा 65 और 13 दूना 26। फिर 13 से डिवाइड करूंगा 13 चौको 52, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 40। हमसे पूछा कि ऐसे युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है कि जिनका आपस में गुणा करने पर यानी x इंटू वाई यानी 40 के ऐसे कितने फैक्टर लिया जाए और सहभाज्य फैक्टर आपको लेना है। ठीक है, 40 के सहभाज्य फैक्टर आपको लेना है। कितने ऐसे फैक्टर लिया जाए कि जिनका गुणनफल करने पे आपको 40 मिले, लेकिन फैक्टर कैसा लेना आपको, सहभाज्य। तो क्या ले सकते हैं आप, एक और कितना ले सकते हैं 40 ले सकते हैं। अब 2 और 20 तो ले नहीं सकते हैं, यानी 2 20 आप नहीं ले सकते। ठीक है, इसको नहीं ले सकते। और इसके बाद आप इसको ऐसे भी तो नहीं ले सकते, यानी 4 गुणे 10 भी तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या ले सकते हैं आप 8 गुणे 5, इसको आप ले सकते हैं सहभाज्य फैक्टर को। तो कितने फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 फैक्टर, एक ये मिल जाएगा और एक दूसरा ये मिलेगा। इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये सहभाज्य फैक्टर नहीं है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 फैक्टर। तो पहला ऑप्शन इसका मैच, यानी कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, 2 युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे कम संख्या क्या है जो 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना 9 शेष बचता हो और 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये संख्या के रूप में दे दिया गया है, संख्या के रूप में दे दिया गया है। तो आप चाहे तो 9 वाला जो पीछे मैंने रूल बताया था 36 वाला देख के 9 वाला रूल आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि संख्याएं मुझे दी गई हैं और 11 से कहा गया पूर्णतः विभाज्य हो, 11 से क्या पूर्णतः विभाज्य। तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। ठीक है, ज्यादा तामझाम न करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इसको देखिए 11 का में 11, एक इधर गया 11 का में 11 और इधर ये 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं तो यहाँ से 11 9 99 और बचा कितना 9 इधर गया, यानी 11 से ये कट रहा है। इसको चेक करते हैं 11 9 99 और बचा कितना 9, ये तो 11 से कटेगा नहीं। इसको चेक करते हैं तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। चाहे तो जो पीछे मैंने आपको तरीका बताया था 9 वाला रूल, उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। संख्याएं दी गई तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 12 से पूर्ण विभाज्य हो। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनका एलसीएम आप निकाल करके इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं वो भी मैं आपको बता रखा हूं कि एलसीएम आप देखकर कैसे माइंड में कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको बता रखा है चैप्टर में, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वैसे करेंगे तो आप देखिए जैसे कि मैं बता ही दे रहा हूं, कितना है 5 है 6 है 8 है 10 है
12। वैसे आपको और डिटेल जानना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे पहले ये चेक करना क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या है। जैसे 5 देखिए इसको पूरा पूरा काट दो, आप इसको हटा दीजिए। 6 भी इसको पूरा पूरा काट दो, आप इसको हटा दीजिए। अब आपके पास 3 नंबर बचे। तो क्या करिए, चाहे इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट नहीं रही तो इनमें कोई 2 संख्या पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, चाहे आप इन दोनों को ले सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 4। तो किसी को काटिए, 4 दूना 8। काटने के बाद इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24। अब ये देखिए 10 बचा हुआ, 10 बचा हुआ। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो किसी को काटिए। अब इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या जो इतने 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 से पूर्ण विभाज्य है। यानी कम का मतलब क्या, कम कहें या छोटी कहें, छोटी से छोटी कहें या कम संख्या, यानी इनका क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इनका एलसीएम कितना होगा आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या के अंकों का योग कहा गया। ठीक है, जो 15, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित करने पर हर बार कितना शेष दे, हर बार कितना शेष दे, प्रत्येक बार में 9 शेष देता है। 11 से पूर्णतः विभाज्य वो संख्या आपको बतानी है। ठीक है, देखिए अगर आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइम लग जाएगी। जो पीछे मैंने आपको बताया, इनमें जो संख्याएं दी रहेंगी वो 9 का देखिए मल्टीपल कोई ना कोई मिल जाएगा। 9 का मल्टीपल ये भी दिख रहा है, 9 का मल्टीपल ये भी आपको दिख रहा है। यानी कोई भी संख्या रही होगी, अगर जो संख्या 18 से कट रही है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भी तो कट जाएगी, 9 से क्या होगी, कट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए कोई आपको ये चेक करना है कि 9 का कोई मल्टीपल है क्या, यानी 9 के फैक्टर में कोई आता है क्या, या 9 के मल्टीपल में कोई है क्या, तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं उस संख्या में 9 से डिवाइड करूंगा, जो यहाँ पे जो शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा, अगर उस संख्या के अंकों का योग में 9 से डिवाइड करूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेष बच रहा है वो क्या है, 0 है कि नहीं। अगर अंकों का योग में 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड करूं, अगर ये जो शेष बच रहा है, ठीक है, जो शेष बच रहा है, अगर मैं उस संख्या में 9 से डिवाइड करता तो कुछ भी शेष नहीं बचता। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड किया जाए कि कुछ भी शेष न बचे, यानी पूरा पूरा कट जाए। देखिए इसको करेंगे तो 9 8 1 9, यानी ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये तो करेंगे शेष बचेगा, ये भी करेंगे 9 से शेष बचेगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका ये होता है कि एलसीएम इंटू एफ, जो शेष बच रहा है ये 9, और कितने से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। और एन बराबर हम लोग करते कि एन बराबर हम लोग चेक करते हैं, रख के इस तरह से वैल्यू रख के चेक करते हैं कि किस पर ये रखने के बाद ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही कर लीजिए। 9 शेष बच रहा है और फैक्टर मुझे 9 का मल्टीपल दिख रहा है। अगर 9 से मुझे 9 के मल्टीपल दिख रहे नहीं, अगर 9 से ही मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो पहला ही तो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 29 है, और उनके एलसीएम के दो गुणनखंड कितने दिए गए, 15 13, दोनों में सबसे छोटी संख्या है। ये क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है। वहां पे आपसे बड़ी संख्या पूछा था और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। सेम किसकी तरह सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। अगर ये छोटी संख्या पूछा है तो छोटे वाले में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। एचसीएफ का क्या करेंगे, छोटे वाले में मल्टीपल कर देंगे। इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में जब इतने को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल कितना ये देता है, यहां से आप करेक्शन कर लीजिएगा। हर बार शेषफल ये कितना देता है, ये y देता है। ठीक है, हर बार ये शेषफल कितना देता है, y दे रहा है। तो हमसे पूछा कि x माइनस y का मान क्या होगा, x माइनस y का मान क्या होगा।
ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपको करना है क्या है, ये सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष समान है। निम्नलिखित में से x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। x का गुणनखंड नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा गया है, यानी उस संख्या का गुणनखंड नहीं है। यानी सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या करना आपको, ये एचसीएफ आपको निकालना होगा। यानी क्या करना आपको, एचसीएफ आपको निकालना होगा, बड़ी संख्या का मतलब। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि यहां से डिफरेंट करते हैं, यहां से डिफरेंट करते हैं। अगर आप यहां से जब डिफरेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है। मैं यहीं पे डायरेक्ट घटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये एक हासिल लेगा, इसको 12 में से घटाऊंगा ये 7, और इसको यहां से घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो ये घटेगा नहीं, एक हासिल लेगा, कितना हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 4। अब इन दोनों का एचसीएफ यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, ये 24 का अंतर मिलेगा। यानी इनका जो एचसीएफ है कितना आ गया, 24। अब हमसे ये कहा गया, यानी x का मान मुझे पता चल गया, ये क्या है, x का मान है। x का गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड कौन नहीं होगा, आपको ये बताना है। यानी जो 24 है किसके टेबल में नहीं आता है, तो 6 के टेबल में आता है, यानी 4 के भी टेबल में आता है 24, यानी इसका गुणनखंड 8 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। 16 जो 24 का गुणनखंड नहीं होगा, 24 का गुणनखंड जो वो 16 नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। और ये देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह सबसे कम संख्या ज्ञात करे, यानी छोटी संख्या ज्ञात करे जो जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर यानी शेषफल कितना आता है, 4 आता है। लेकिन 7 से क्या हो, 7 से विभाजित करने पर कोई शेष न हो, यानी पूर्णतः 7 से क्या डिवाइड है। देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 9 का मल्टीपल लेकर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो 18 है ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपको करना है कि ऐसे भी 9 का मल्टीपल है ना, तो 9 को लेके भी चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड किया जाए कि 4 शेष बचे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या संख्या आपको दी गई है तो आप डायरेक्ट ही क्यों ना 7 से डिवाइड ही कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अंकों का योग दिया रहता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती, तो हम लोग 9 वाला रूल फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग करके आ रहे हैं 7 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करेंगे 7 9 63, ये तो पूरा कटेगा नहीं 7 से। इसको चेक करेंगे 7 5 35, ये भी पूरा नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे 7 5 35 से कितना 7 2 14, ये कट रहा है। इसको चेक करते हैं तो यहाँ से 7 5 35, 7 5 35, 3 बचे यहाँ पे 34 हो गया, तो ये कटेगा नहीं 34, 7 से कटेगा नहीं, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो 9 वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो उससे बेहतर आप क्या करें, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, अंकों का योग देता था, तो हम लोग वहां पे 9 वाला रूल फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे 9 वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम संख्याएं पूछा 7 से विभाज्य हो, संख्या दी गई है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऐसे डायरेक्ट पता कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 7 और कितना ये 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। यानी सबसे छोटा पूर्णांक का मतलब क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। इन तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले ये चेक करिए इन तीनों में कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। 3 देखिए 18 को पूरा पूरा काट, आप इसको यहां से हटा दीजिए। अब आपको एलसीएम सिर्फ इन दोनों का लेना है, 3 जो इसके अंदर है तो आप इसको हटा दीजिए। एलसीएम आपको सिर्फ इन दोनों का लेना है। 18 साथ कितना हो जाएगा 126, 18 साथ 126, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए सीजी में पूछा गया 6 मार्च 2020 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है
जो 5, 8, 15 का एक गुणज है, यानी क्या पूछा आपसे, सबसे छोटा पूर्णांक, मतलब सबसे छोटा का मतलब क्या करना आपको, एलसीएम आपको निकालना हो। एलसीएम का जिक्र कहा गया है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या है। 5 जो इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, तो 15/8 कितना होता है, 15/8 कितना हो जाएगा, 120। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। बेहद ही आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। जिनको डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, सभी वीडियो आपको दे दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ की मेरी 4 से 5 वीडियो बनी है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बस रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रीवियस क्वेश्चन ये चल रहा है, क्या पार्ट 2 भी लाया जाए क्या, इसके बाद पार्ट 2 भी लाया जाए क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइएगा।